यस सर। हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक होंगे। सो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, पिछले क्लास में ना हम लोगों ने बेलन के बारे में बात की थी। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो आकृति आप देख रहे हो ना, जो आपकी स्क्रीन पर बनाई जा रही है, इसी आकृति को बेलन कहते हैं। और ये जो पार्ट देख रहे हो, जिसको मैं कलर करने वाला हूं ब्राउन कलर से, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो पूरा का पूरा कलर मैंने किया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया के पार्ट में आ जाता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। और बच्चों इसका मान होता है 2πr/h। r क्या है? r इन वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, या तो नीचे की तरफ जो वृत्त है या फिर ऊपर की तरफ जो वृत्त है, इसकी क्या है? त्रिज्या है। h क्या है? इस बेलन की ऊंचाई है बेटा। फिर एक फार्मूला और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग TSA बोलते हैं। और TSA का जो फार्मूला होता है बच्चा, वो क्या होता है? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला तो है ही है, साथ में ये जो ऊपर का वृत्त है और ये जो नीचे का वृत्त है, इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ने से बनेगा क्या? देखो, फार्मूला बनता है 2πr/h प्लस 2πr²। अब 2πr आप कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या? h+r। आप इसको क्रम पलट के भी लिख सकते हैं r+h। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। बताओ बच्चों, ये पूरे का पूरा टॉपिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। सर। यस सर। यस, बिल्कुल। अब आते हैं प्रश्नों पर, है ना। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सीख लिया था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े ध्यान से समझना। देखो, लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ पे एक बेलन है, ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, जरूर आएगा बेटा। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत होती है तो मुझसे जरूर पूछना। देखो, इस तरीके से बेलन है और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मान दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो, एक और चीज दे रखी है, वो क्या है? थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। तो इसके बेलन की आधार की त्रिज्या दे रखी है, यानी कि आर का मान दे रखा है बेटा 0.7 मीटर। तो आपको बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि इस बेलन की क्या बतानी है? ऊंचाई सर। ऊंचाई बतानी है। यहाँ सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता दीजिए मुझे। यस सर, आ गया। आ गया? गुड गुड। यस देखो, सर। बिल्कुल, यहाँ पे लिखना वी नो डैट, यानी कि हम जानते हैं कि, है ना। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो know that। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख देना हम जानते हैं कि CSA। ठीक है,
किसका सी एस से, यानी कि बेलन का, तो बेलन का सी एस से इज इक्वल्स टू 2πr/h। अब एक बात बताओ, इस बेलन का जो सी एस से है, क्या उसका मान हम लोगों को मालूम है? यस सर। है ना, मालूम है ना, बिल्कुल सही बात। तो इसका मान हम लोग इक्वल कर 4.4 के। बस अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो 2 है ना, 2 को 2 लिखिए। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान दे रखा है बेटा 0.7 इंटू एच हमें नहीं मालूम है, यहाँ पर ये है 4.4। देखो ये 2πr/h हमने 4.4 इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी ये दे रखा है सी एस ए का मान, इसीलिए मैंने इसको इक्वल कराया है। अब इनको कट करने की कोशिश करिए। देखो यहाँ पे 0.7 है और ये 7 है, तो जब आप 0.7 को 7 से कट करोगे 0.1 टाइम में ये कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ के 0.1। ठीक है, अब ध्यान दो थोड़ा सा। 2 इंटू 22 यानी कि 22 का मल्टीप्लाई कराओ 2 में, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी कि 44 हो जाएगा। इंटू 0.1 बच रहा है, इंटू एच बच रहा है, और ये है क्या, यस गुड इवनिंग, 4.4 बच रहा है। फिर अब इनको सॉल्व कर लो आप, देखना 44 में मल्टीप्लाई करना है 0.1 का, आप यहाँ से तो 0.4। हाँ देख लेते हैं। तो 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 0 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे 0, फिर इस वाले 0 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे तो फिर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। 4, यहाँ भी 4, ये रहा 0। देखो बच्चों, ये जो दशमलव है मात्र एक अंक के बाद में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, बताइए। सर यस है सर ना, यस, सर इसलिए आने वाला दशमलव होगा मात्र एक अंक के बाद लगाएंगे, यानी कि 0.4.4। तो जब इस तरीके से 0 आप पहले लिखोगे तो कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका सेंस नहीं है। तो कुल मिला के जो आंसर आएगा वो 4.4 आएगा। 4। यस, तो 4.4 इंटू एच इज इक्वल्स टू, इधर भी है 4.4, तो क्या इस वाले 4.4 से और ये वाला 4.4 कट किया जा सकता है वन टाइम में? यस सर। गुड बच्चों, h की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर, और आपको ऊंचाई ही तो बतानी थी, तो बस यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। सर नोट कर लें? एकदम बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लीजिए। ठीक है सर वी कनोडेट का मतलब क्या है, आपने लिख रखा? हाँ, फिर से बोलना बेटा, साक्षी के नाम से। सर वी कनोडेट के से मतलब क्या है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, देखो मैंने अभी को लगता है आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन किए हो क्या आप? ओके सर। देखो हमने यहाँ पे लिखा था, हम जानते हैं कि, ठीक है, तो वी नो डैट का मतलब होता है हम जानते हैं। ठीक है, ओके सर। यस, नोट कर लीजिए। बच्चों जब नोट हो जाएगा तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। सर हो गया नोट। हो गया, सर वेरी नाइस, गुड। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सर नोट नहीं किया था। अच्छा ठीक है ठीक है, नोट कर लो, आप आराम से नोट कर लो, कोई इशू नहीं है। हाँ, एक बार नोट हो जाएगा तो इन्फॉर्म जरूर करना, ठीक है, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। हो गया हो गया। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास। अच्छा, आप लोगों ने
गांव में कुआं तो जरूर देखा होगा बेटा, बताओ देखा है या नहीं देखा है? यस सर। यस सर। बिल्कुल यस सर। ठीक है। मान लो इस तरीके से एक कुआं है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये घास है ना, ये थोड़ा सा घास उस इस तरीके से मैंने बना दिया ताकि आप थोड़ा सा फील कर सको कि आखिर है क्या ये कुएं का नीचे का भाग है, ये कुएं का ऊपर का भाग है। ठीक है, मान लो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, है ना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये सारी चीजें मैं बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको। ओके, तो ये कुआं सर है। बच्चे पहाड़ पे है। अब जहां भी है बस मैंने बस इतना बनाया है ताकि आप लोग समझ सको इस चीज को। देखो बच्चों, तो है कि किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। तो जैसे कि आप यहाँ पे जब कुआं बनाओगे तो एक ऐसी पतली सी दीवार चलेगी कि नहीं चलेगी, है कि नहीं? यस सर। है ना, ऐसा। सो इसके बारे में बोला जा रहा है कि जो इसका आंतरिक व्यास है ना, आंतरिक व्यास, अरे आंतरिक व्यास है 3.5 मीटर। देखो बच्चों, अगर व्यास है तो क्या इसका हाफ करके, क्या इसका आधा करके, क्या सर इसे जी नमस्ते, मैं क्लास में आ चुका हूँ। नाम लक्ष्य है। ओके ओके ठीक है। तो क्या इस व्यास का आधा करके क्या हम इसकी त्रिज्या बता सकते हैं? यस सर। है ना। और ये जो यस। और ये जो कुआं है ये कितने मीटर गहरा है? 10 मीटर। 10 मीटर गहरा है। ओके 10 मीटर। यस। अब ये जो अननेसेसरी चीजें हैं मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब आप क्वेश्चन समझ चुके हो। अब सो 10 मीटर ये गहरा है, यानी कि इस कुएं की ऊंचाई 10 मीटर है। अब बच्चों अगर हम इसके आंतरिक व्यास के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसे लिख दो आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास है 3.5 मीटर, इसलिए आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या आर का मान क्या होगा? क्या इसका जस्ट हाफ होगा, यानी 2 से डिवाइड करके ही तो हाफ आएगा? यस सर। यस सर। 1.7। हाँ, मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको मत निकाला जाए, इसको सॉल्व मत किया जाए, ऐसे ही रहने दो। अभी देखो ये काम आ जाएगा हम लोग के। तो बोला है इसने कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, पहला क्वेश्चन। ओके कोई बात नहीं, देखो ऐसे लिखना, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? क्या 2πr h होता है? बताइए। गुड। 2 यस सर। बिल्कुल। पाई की वैल्यू 22/7। अरे एक सेकंड, 7 होता है ना ये। हेलो सर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए। ओके सो आर का मान है 3.5/2 इंटू एच का मान है बच्चों 10। बस इन्हीं को सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 35 है, आप खुद जानते होंगे कि 7 5 होता है 35। ठीक है, 7 5 35, लेकिन यहाँ पे तो 3.5 है, तो ये 5 नहीं होगा, ये हो जाएगा 0.5। अगर आप इसको और अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो इस 3.5 को, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो 0.5 टाइम्स में जाएगा तो 7 5 35 यानी 3.5 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो
इस 2 से कट कर दो, इस वाले 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? तो बेटा देखो 22 बच गया, 0.5 बच गया, इंटू 10 बच गया। अब ध्यान दो, इस 0.5 का मल्टीप्लाई हम इजिली करा सकते हैं 10 से। तो जो ही आप 10 से कराओगे तो ये जो डेसिमल है ये एक अंक आगे चला जाएगा। जो ही आप एक अंक आगे ले जाओगे तो 0.5 लिखोगे। 0.5 का मतलब होता है ओनली 5, 5 ही तो होता है, 5 लिख दो। अब बचा क्या? तो 22 और 5 बच गया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो। देखो मैंने इसे इसलिए सॉल्व किया, इजिली हो जाएगा, बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं होगी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। 5 टू 10 होता है, 0 1 कैरी, 5 टू 10 एंड 1 11, एंड दैट्स व्हाई आंसर आएगा सर 1.8। यस। बताओ सारे बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नोट कर लो, सारे बच्चे नोट कर लो। सर कर रहे हैं। सर कर रहे हैं, 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हो। सर बताइए बेटा। सर ये जो लास्ट में आंसर आया हुआ है सर, इसमें बीच में पॉइंट लगा हुआ है या बिना पॉइंट के है? सॉरी मैं समझा नहीं, हाँ क्या बोल रहे हो आप? सर जो ये लास्ट में आंसर है हाँ इसमें सर पॉइंट लगा हुआ है या बिना पॉइंट के है? नहीं नहीं, लास्ट में तो बिना पॉइंट के, ये 110 है, इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ ओके है। सर। यस। हो गया बच्चों? नो सर 2 मिनट और रुक जाओ। अच्छा ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, रुक हो जाओ। गया सर। होगा। यस, जब भी हो 1 मिनट। जाएगा है ना, जब भी हो जाएगा तो एक बार इन्फॉर्म कर देना मेरे को। सर हो गया। ओके ओके, ठीक है। सर हो गया। ओके ठीक है बेटा। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यदि 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, है ना, पैसा खर्च हो रहा है, तो इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या है? जैसे कि देखो बेटा, मान लो कि ये जो कुआं है ना, तो इस कुएं के अंदर प्लास्टर चढ़वाना है ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे और इसमें काई ना लगे, है ना, ये बेकार ना हो कुआं, तो प्लास्टर चढ़ाना है। तो बच्चों प्लास्टर चढ़ाने के लिए बोला ये जा रहा है कि 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर का खर्चा आएगा। यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर, आप समझना मेरी बात को, 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर कराओगे तो प्लास्टर 40 का रुपए। खर्च, हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। प्लास्टर का खर्च 40 रुपए होगा, लेकिन हमारे पास तो टोटल जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना है बताइए? 10 मीटर। है ना, 110 मीटर स्क्वायर। तो सर ऐसे लिखना 120 मीटर। इसलिए 110 होगा ना बेटा, तो यस सर। ऐसे लिखो 110 मीटर स्क्वायर। सर 110 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो प्लास्टर का सर 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर का खर्च बराबर 40 रुपए गुणे
110 110। मीटर। सर Yes, इसका आंसर अभी है 4400 रुपए। हाँ, मल्टीप्लाई कर लीजिए सारे बच्चे। सर 4400 रुपए। एकदम सही। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सर यस सर। ओके, नोट कर लीजिए, 4400 रुपए इसका आंसर आएगा। तो बेटा ये सेकंड पार्ट का डन सर। ठीक है, ये जो है ना, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। बच्चों नोट हो गया क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके। हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लिखा है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में, ठीक है, संयंत्र का मतलब होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट टाइप की चीज है। इंस्ट्रूमेंट मतलब समझते हो ना, उपकरण है ना, उपकरण। यस सर। तो हाँ, तो उस तरीके की चीज है। तो ये 28 मीटर लंबाई है इसकी, और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है, आपको ये बताना है। चलो ध्यान देना। एक सेकंड। तो बच्चों यहां पे देखो, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे। ओके, 28 मीटर इसकी लंबाई है। मैं सभी बच्चों को एक वर्क देने वाला हूं, सारे बच्चे करेंगे। यस देखो सर। देखो, ये जो हाँ, ये व्यास है, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, जबकि जो लंबाई है वो 28 मीटर है। तो क्या इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए? सर करेंगे। करेंगे। सर हाँ, करेंगे। यस सर। बिल्कुल। तो इसको चेंज, करेंगे। हाँ हाँ, तो इसको चेंज करके बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसको चेंज करके। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह व्यास है। ओके, व्यास है ये। क्या सारे बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं? यस सर। गुड गुड। यस सर। 0.05। बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी बताइए। और किसी का आया? ओके। सर 0.05। सर 0.05। यस, अब देखो बच्चों, ये व्यास है, इसलिए 0.5। है ना, इसलिए इसकी जो त्रिज्या होगी, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 5/2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये जो त्रिज्या चाहिए वो तो मीटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब 5 से कट कर दो इसे, तो 20 बार में कट होगा क्या ये बच्चों?
20 बार में कट हो जाएगा। या तो ऐसे मत करो, काम करो, है ना, एक काम करो, जब आप 5/2 करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, थोड़ा समझना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आप 5/2 करोगे इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2.5 आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये बताइए। सर आएगा। आएगा। अब हमें आर चाहिए मीटर में, तो हम इस 2.5 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे। जो ही 100 से डिवाइड करेंगे, देखो बच्चा होगा क्या, ये जो डेसिमल है ना, ये जो डेसिमल है, यह 2 अंकों तक पीछे चला जाएगा। तो देखा, एक अंक और ये रहा दूसरा अंक, यानी यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए, तो बीच में क्या आएगा, बीच में एक 0 आएगा, ठीक सर है। 0। यस, तो जब ऐसी बात है तो देखो यहाँ पे बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताइए। सर समझ में सर। आ गया, वेरी नाइस, सर परफेक्ट परफेक्ट बेटा, ठीक है। चलो, तो आर का मान ये हो गया, और इसकी जो लंबाई है, यानी इस बेलन की जो ऊंचाई है वो है 28 सेंटीमीटर, अरे नहीं 20 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। तो इसलिए अब देखो, इसमें बोला था कि गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, तो जो गर्मी देगा आखिर वो यही वाला पार्ट तो देगा, वक्र वाला, तो इसलिए, यस सर। हाँ इसलिए सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल 2πRh, दिए गए मानों को रख दीजिए, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 2/7, आर की वैल्यू कितनी है, तो 0.025, इंटू एच की वैल्यू कितनी है, तो 28 है। अब बच्चों क्या करो, 7 से कट कर दो, 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28, क्योंकि 7 चौक 28 ही तो होता है। अब जो संख्याएं बची हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो आप, देखो यही सारी चीजें तो बची हैं। सो इस पूरे वैल्यू का आप ना 4 में मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या होता है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा के देखो, 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा सॉरी 4 2 जा 8, 8 एंड 2 10 हो जाएगा, यानी 0 1 कैरी, 4 0 जा 0 एंड 1 कैरी, 4 0 जा 0। कितने अंकों बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3, 3 अंकों के बाद डेसिमल लगाना है। देखो बच्चों 1 2 और ये रहा 3, यानी डेसिमल यहाँ लगेगा। तो कुल मिला के जब इसको आपने सॉल्व किया तो आपको मिला क्या, थोड़ा सा ध्यान देना आप। अच्छा एक चीज और, इन लोगों को भी आपस में गुणा कर लेते हैं, बार बार लिखने से फायदा है, गुणा कर लेते हैं, 2 इंटू 22 यानी 44 हो जाएगा, इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई आपने किया ही है, और मिल गया आपको क्या, 0.1। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर आपने 0 0 क्यों नहीं बढ़ाया, यहाँ पे तो 2 0 ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। देखो जब डेसिमल के बाद लिखी जाती है चीजें, तो आप 0 को इग्नोर भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इसलिए मैंने भी 0 को इग्नोर कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। अब इन दोनों ही संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करा दो आप, ध्यान देना, 44 का मल्टीप्लाई 0.1 में, तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, फिर 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 0 बचा, इस 0 का मल्टीप्लाई 4 में तो 0, फिर यही 0 का मल्टीप्लाई वाले 4 में तो 0, लिख दो 4 4 0। एक अंक के बाद डेसिमल है, तो इसलिए एक अंक के बाद हमने डेसिमल लगा, यस, तो 4.4 स्क्वायर यस मीटर आ जाएगा। और यह क्या है, यह इसकी, ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यह इसकी क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। सबको आया समझ में? यस सर गुड गुड, नोट कर लीजिए बेटा। यस सर यस सर। यस सर
वेरी नाइस। कर लिया सर नोट। ओके, सर कर लिया नोट। गुड गुड। सर आई हैव डन। सो आगे कंटिन्यू करें बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से। ज्ञात कीजिए। वो थोड़ा जूम कर दो। अच्छा ठीक है बेटा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके अपने बुक में मिल जाएंगे, जो एक्सरसाइज नंबर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चंस हैं, आपको वहां से इजीली मिल जाएंगे। सर मिल तो जाएगी 9, मैथ की किताब में। यस यस। तो 9th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। देखो है क्या, एक पेट्रोल की टंकी है, थोड़ा सा समझना क्वेश्चन को। ठीक है, एक पेट्रोल की टंकी है, ऐसे, और इस पेट्रोल की टंकी की ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर। और इसका जो व्यास है, व्यास आप लोग समझते होंगे, ठीक है, केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है ये। इस तरीके से जो लाइन है ये व्यास है। इस यहां से लेके यहां तक का मान दे रखा है 4.2 मीटर। तो हमें तो व्यास से कोई लेना देना होता नहीं है, हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या कैसे करेंगे, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है। तो ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे ध्यान से थोड़ा समझना। ऐसे लिख दो कि टंकी है ना, टंकी की सर ऊंचाई। यस ऊंचाई, और ऊंचाई को दिखाते हैं h से, और h का मान दे रखा है 4.5 मीटर। ठीक है, तो ऐसे लिखना, टंकी की लंबाई। त्रिज्या, नहीं त्रिज्या, सॉरी सर त्रिज्या, त्रिज्या। ये तो त्रिज्या क्या करेंगे, तो त्रिज्या जो व्यास है उसका आधा कर देंगे। तो 4.2 अपॉन में, 4.2। यस, तो 4.2 का हाफ यानी कि 2 से डिवाइड करना है 4.2 को। तो 2 2 जा 4, डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल हम भी लगा देंगे। 2 यहाँ पे है तो 2 1 आर 2, कैंसिल, यानी कि त्रिज्या आ जाएगा 2.1 मीटर। ठीक है, ऐसे। यस सर। हाँ, आपसे पूछा था कि पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऐसे लिखना, इसलिए टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, क्षेत्रफल। जी हाँ, टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। दिए गए मानों को रख दीजिए यहाँ पर, 2 सर इंटू 2/r। आर का मान 2.1 इंटू एच का मान 4.5। सॉल्व करो, 2.1 को डिवाइड करो 7 से, तो बच्चों यह 0.3 टाइम में कट होगा, क्योंकि 7 3 जा होता है 21, तो 7 3 जा 21 होता है, तो ये तो 21 है नहीं, ये तो 2.1 है, तो ये 0.1 हो जाएगा। यस सर। यस, अब इस वाले यस सर। मल्टीप्लाई कर लो 22 में, तो
कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और इस वाले 0.3 का मल्टीप्लाई 4.5 में कर लो। देखो कैलकुलेशन तो बच्चों करना ही पड़ेगा ना। तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 4 3 जा 12 एंड 1 13, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। ऐड ही तो करना था। कितने अंकों के बाद डेसिमल लगाएंगे बताइए? जी तो एक अंक के बाद। नहीं, गलत दो बात, अंक के गलत। बाद। 2 अंकों के बाद। देखो एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, दोनों जगह पे डेसिमल होने की वजह से दोनों की काउंटिंग करते हैं। तो एक और एक, 2 अंकों के बाद। तो एक अंक ये, एक अंक ये, 1.35। ठीक है। तो 1.35। अब इस 1.35 का गुणा 44 में कराइए। 59.4 मीटर स्क्वायर। ओके ओके, आपका आ गया, बहुत अच्छी बात। चलो बच्चों इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 जा 20, ये 0 हो जाएगा, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 एंड 2, ठीक है, 12 एंड 2 होता है 14, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 1 5, 5 4 जा 20। अच्छा भाई सेम ही चीज आएगी है कि नहीं? तो 0 4, 8,940। ओके। लेकिन देखो यहाँ पे 2 अंकों के बाद में डेसिमल है ना, तो यहाँ हम लोग 2 अंकों के बाद में डेसिमल लगा देंगे। तो आपका आंसर आएगा 59.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। क्या सारे बच्चों को पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। सर की अर्जी लगा दियो सर। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर ऋतिक की अर्जी लगा दियो सर। ओके ओके, ममता का सब जो ऑनलाइन। हाँ ठीक। सो इसको इरेज करें, ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। यस सर। यस सर। सर फोटो खींच से क्या भेज दियो? क्या भेज देंगे बेटा? क्लास ले गई बच्चों ने। सॉरी मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप बोल क्या रहे हो। कोई और बच्चा बता देगा क्या कि ये बच्चा बोल क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा? ऋतिक भाई दोबारा बोल दे। सारे ग्रुप में भेज दियो फोटो खींच के, रिचार्ज में देख किसने क्लास ली। अच्छा 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 अच्छा, देखो कोई अगर नोट कर रहा हो तो अपने नोट्स भेज देना, या फिर अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो वो भेज देना, ठीक है? ठीक है सर। सर हाँ ओके। सो ये पहला पार्ट क्लियर है ना? चलो अब आते हैं इस 9th वाले के सेकंड पार्ट पर। बच्चों देखो बोला है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात यानी कि स्टील लगा होगा यदि कुल इस्पात का, ठीक है, 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखो है क्या, ये जो टंकी बनाई गई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो बंद टंकी बनाई गई, ठीक है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। तो देखो बेटा बेटा देखो, जो स्टील की मात्रा पूछ रहा है ना ये, तो ये जानना चाहता है कि इसका जो
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा। यहाँ पे ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप टंकी को बनाओगे, और वो भी बंद टंकी है कि नहीं, पेट्रोल रखने के लिए बंद टंकी प्रयोग की जा रही है, तो जब बंद टंकी बनाओगे तो ये वक्र वाला पार्ट तो बनाना ही बनाना है, साथ में ऊपर वाला पार्ट और साथ में नीचे वाला पार्ट भी बनाना है। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे और ऊपर नहीं बनाओगे, पेट्रोल को रखोगे तो नीचे की तरफ से गिरता चला जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है। और अगर मान लो सिर्फ खुला हुआ बना दोगे ऊपर से, तो पेट्रोल उड़ता जाएगा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो दोनों तरफ से ढक्कन बंद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा इस दूसरे वाले पार्ट में। तो एक यस काम, सर। हाँ, एक काम किया जाए। देखो बच्चों, अभी को आपने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है कि नहीं निकाला, पर ये बता दीजिए मुझे। सर निकाल लिया। निकाला है। तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका, वो कितना होगा। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बच्चा, वो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, प्लस इन दोनों ही वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है कि नहीं, बताओ। यस सर। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाली बात आपको समझ में आ रही है कि ये कैसे हो रहा है। यस सर। देखो ये फार्मूला ना, ये फार्मूला ही है। कौन सा फार्मूला? अरे 2πr(h) प्लस 2πr² वाला फार्मूला। हम इसको जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी अभी हम लोगों ने 2πrh की वैल्यू निकाली है, जस्ट ऊपर की तरफ। कोई बताएगा मुझे कि हम लोगों ने कितनी वैल्यू निकाली थी 2πrh की? कोई बताएगा मुझे? बच्चों बताइए। अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर निकाला था पहले वाले पार्ट के लिए। सर एक। नहीं बेटा, अरे 59 समथिंग कुछ आ रहा था ना ये पहले वाला पार्ट का आंसर। यस सर। हाँ, कितना आ रहा था? 59.4। एक सेकेंड, 59 0.4। पक्का? यस सर। 0.40। ओके, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान रख लो आप 22/7। आर का मान रख लो, तो आर का मान कितना था? तो आर का मान था 2.1 बाई, मतलब हाँ 2.1 था। ओके, हाँ सही बात। और 2.1 का यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। देखो बेटा 2.1 यानी आर का क्या है? स्क्वायर है। बस इन्हीं को सॉल्व कर लेना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो देखो 2.1 का स्क्वायर है, यानी कि ये जो 2.1 होगा कितने टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग? 2 टाइम्स लिख सकते हैं। कट कर दो इसको, 7 3 जा 21, तो 0.3 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो आप। तो 2 का मल्टीप्लाई 22 में, तो 44 हो जाएगा। इनटू 0.3 का मल्टीप्लाई 2.1 में करा लो आप। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 0 0 3 6 0। एक और दो अंकों के बाद में डेसिमल, तो एक अंक, और ये रहा दूसरा अंक, तो 0.63। सॉल्व कर लो आप इसे। चाहो तो आप सीधे 2πr ब्रैकेट में r प्लस h वाला फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करा लो बेटा। कोई मल्टीप्लाई करा रहा है कि मैं ही कराऊं? देखो ऐसे ही मल्टीप्लाई कराना है। 4 3 12, 1 कैरी, 6 चौक 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 0 0, 2 हो जाएगा। फिर से भाई सेम ही चीज आएगी, तो 252, 2 5 and 2
75272। ठीक है, यहाँ पे 2 अंकों के बाद में डेसिमल है, देखो 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद में डेसिमल लगा देंगे। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। है ना? Yes. अब इन दोनों को बस ऐड कर दो आप, तो 27.2 एंड 59.4, जीरो चाहो तो बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 2, ये 11 1 कैरी, ये 7 हो जाएगा 1 कैरी, यानी कि आ जाएगा 87.12। ठीक है, तो ये जानते हो क्या आया? तो बच्चों ये आया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना आ गया ये? तो 87। यस, ये वाली बात आप सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बता दीजिए। यस सर। यस सर। ये सर क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? सर आ गई समझ में। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, तो अब देखो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा और पढ़ो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ना कि यदि जो इस्पात लग रहा है, जो स्टील लग रहा है इस टंकी को बनाने में, उसका 1/12 भाग नष्ट हो जा रहा है, यानी कि बेकार हो जा रहा है। तुम खुद सोचो, जब आप कोई पॉट बनाओगे, कोई बर्तन बनाओगे, तो कुछ ऐसा भी पार्ट होगा ना जो कि वो वेस्ट में जाएगा, है कि नहीं? कुछ तो ऐसा होगा जो वेस्ट में जाएगा, तो 1/12 भाग इसका वेस्ट हो गया। तो ऐसे मान लो, यहाँ पे लिख देना कि माना, ठीक है, माना प्रयोग हुआ स्टील यानी इस्पात का क्षेत्रफल बराबर ए, और ए का 1/12 भाग है ना, ए का 1/12 भाग वेस्ट हो गया, तो इसको घटा देंगे। साफ साफ शब्दों में लिखा है वहां पे कि 1/12 भाग वेस्ट होता है, तो ए का 1/12 यानी a/12 भाग वेस्ट हो गया, और इसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 87.12 के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लो, तो 12a का गुणा यहाँ पे कराओगे तो 12a माइनस a अपॉन में 12 हो जाएगा। 12a में से a जाता है, यानी कि 11a हो जाएगा, और ये 12 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। थोड़ा सा बेटा कठिन सवाल लग रहा होगा ये, लेकिन क्या करोगे, अब करना तो पड़ेगा ना। अब a का मान कितना आ जाएगा? तो 87.12 इंटू 12 अपॉन में 11। बस इसी को सॉल्व कर लेना, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या कोई बच्चा मुझे इसको सॉल्व करके बता सकता है? यस यस सर। हाँ, ये 11 से कट जाएगा। हाँ, 11 से कट जाएगा, तो 11 7 जा, रुको मैं कट करके सिखा देता हूँ, देखो। सो 11 7 जा 77, 0 8 में से 7 जा 1। यस, अब देखो यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। 11 9 99, 9 और 2 11 होता है, यहाँ पे 2 उतर जाएगा, 11 2 22। 7.92 आ रहा है बच्चा, कितना आ रहा है बताओ? 95.04। यस, अब इसका मल्टीप्लाई 12 में करा लो, बस फाइनल रूप में पहुंच गए हम लोग। तो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 1 15, 2 1 जार 2, 9 1 जार 9, 7 1 जार 7, 4 8 और 2 10 होते हैं, 1 कैरी, 9 और 5 14 और 1 15, 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा। कितने अंकों के बाद डेसिमल? तो 2 अंकों के बाद डेसिमल।
बताओ इतनी मेहनत के बाद आंसर। 95 पॉइंट। जी हाँ, तो फाइनली मेहनत का फल हम लोग को जरूर मिला और आंसर आ चुका है। ठीक है, आप सभी बच्चे नोट कर सकते हैं इसको। बहुत ही है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफी लेंदी था और थोड़ा सा टेक्निकल था, ठीक है। किसी को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? नो सर। No, sir. No, sir. सर अर्जुन लगा दियो मेरी। ठीक, ठीक है बेटा, लग जाएगी। ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे। लेकिन बच्चों एक आपका होमवर्क रहेगा। देखो, मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कराया कि नहीं कराया, बताइए। Yes, sir. सर करवा लिया। यस सर। यस, अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 अपने घर से करके ले आना है, यानी होमवर्क रहेगा ही। ओके, Yes, Okay, sir. यस सर। Good night, sir. गुड सर नाइट। बाय। गुड सर नाइट। बाय। Bye, बेटा। sir. सर बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye. बाय बेटा। Bye.